गाने सुनना बुरी बात नहीं है। पहले के गाने सार्थक गाने होते थे। पहले के गाने क्या थे? जिनका कोई अर्थ था। क्या गाने होते थे पहले? सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये पुराने गीत हैं। पहले के गाने होते थे, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। मतलब इन गानों का कोई अर्थ है कि नहीं? सार गर्भित गीत हैं ये। और आजकल के गीत, एक पत्रकार हमें सुना रहे थे आज के गीत, कुक्का 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 कोला, और लड़के चाहिए 15-16। अब लो अब एक दो से बात नहीं बन रही है। ये गीत जब सुनेंगे तो क्या होगा? पहले के गीत कितने सार्थक थे, जिन भजनों का, जिन गीतों का कोई अर्थ था। बोलो हाँ या ना? तोरा मन दर्पण कहलाए, ये गीत थे पुराने, जिनका कोई अर्थ था। प्रदीप जी के गीत हैं, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। ये प्राचीन पुराने गीत हैं ये। इनका अर्थ कितना गहरा है। तो आप सुने, गीत सुनना बुरा नहीं है। लता जी के बहुत सारे गीत बहुत सार गर्भित हैं। रफी जी के गीत, मन्ना डे जी के गीत। अब मन्ना डे जी ने गीत गाया, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। गा रहे हैं कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का हो, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। तो आप पुराने गीत सुनिए, सार जिनसे सीख मिले। हमें वही चीज ग्रहण करनी चाहिए जिससे हमें अच्छी सीख मिले। जिससे हमें बुराई मिल रही हो, हम वो क्यों ग्रहण करें बताओ? इसलिए मेरी माँ, नारद जी चल रहे हैं कीर्तन करते हुए। एक दिन क्या हुआ, नारद जी कीर्तन करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां देखे कि वेदव्यास जी उदास बैठे। वेदव्यास, नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। वेदव्यास जी, आपने 17 पुराण लिख डाले, इतना बड़ा काम कर डाला, लेकिन आप उदास हैं, क्यों? व्यास जी ने कहा कि क्या बताऊं, मैं बड़ा उदास तो हूं। नारद जी ने कहा कि अभी तक आपने पुराणों में ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें की हैं, त्याग तपस्या की बड़ी बड़ी बातें की हैं, कहीं भक्ति की बात ठीक से आपने की नहीं है, प्रेम की बात नहीं की। अब कृष्ण के प्रेम का वर्णन कीजिए। जब कृष्ण प्रेम का वर्णन करेंगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। तब कृष्ण प्रेम के लिए वेदव्यास जी ने 18वां पुराण लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब भागवत जी लिखे तो वेदव्यास जी को परम शांति का अनुभव हुआ। जरा सोचिएगा, लिखने वाले को शांति भागवत लिख करके मिली, तो सुनने वाले को भी भागवत सुनकर ही शांति मिलेगी। आप कितना भी सुन लो संसार का गीत, कहानियां, कुछ भी सुन लो, पर जब तक भागवत नहीं सुनी जाएगी शांति नहीं प्राप्त होगी। इसलिए सुनने योग्य क्या है? क्यों मैया?
श्रवण के योग्य क्या है, सुनने के योग्य क्या है? सुनने के योग्य है भगवान की कथा। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं भागवत जी की शुरुआत करता हूं। और वेद व्यास जी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत कर दी। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब पांडव जीत गए और कौरव हार गए, तो कौरवों को लगा कि अब तो हम हार ही गए, अब क्या करें? तो अश्वत्थामा आए। दुर्योधन बोला कि मित्र तुम मेरा एक काम कर दोगे क्या? मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। दुर्योधन के 100 भाई 99 भाई मर चुके हैं, अपने खुद के पुत्र मर चुके हैं, दुर्योधन के वंश नाश हो गया, पर मरते मरते क्या बोल रहा है? पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कुछ लोग कैसे होते हैं? ओले की तरह होते हैं। ओला, ओला समझते हैं? अभी नहीं, सर्दियों में ओले गिरते हैं, बर्फ का गोला आकाश से। जब ओला गिरता है तो ओला इतना दुष्ट होता है कि वो स्वयं तो बर्बाद होता है, लेकिन जहां गिरता है जिस फसल में, उसे भी बर्बाद। तो दुर्योधन ओले की तरह है, स्वयं तो मर रहा है, पर इतना दुष्ट है कि मरते मरते वो पांडवों को भी मारना चाहता है कि ये भी मर जाए। तो क्या योजना बनाई? बोले गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा कि आप ऐसा करो कि पांडवों को मार लाओ, जाओ। अब अश्वत्थामा चले, सेनापति बना दिया, जाओ पांडवों को मार के लाओ। चले। अब पांडव सो रहे थे, भगवान कृष्ण समझ गए कि पांडवों पर खतरा है, तो पांडवों को जगाया भगवान ने, उठो उठो उठो, चलो। दूसरी जगह ले जाकर भगवान ने सुला दिया। पांडवों की जगह पर द्रौपदी के अर्थात पांडवों के 5 पुत्र आकर के सो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पांडवों के एक एक। द्रौपदी के एक पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, दूसरे का नाम था सुत सौम, तीसरे का नाम था श्रुतकर्मा, चौथे का नाम था शतानीक और 5वें का नाम था श्रुतसेन। ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं।